वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम परसेंटेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स मूव। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कॉस्ट ऑफ ए बुक वर्थ 50 rupees is increased by rupees 25, what is the rate of rupees? मतलब एक किताब की कीमत अगर 50 रुपए थी और उसकी कीमत 25 रुपए को और बढ़ा दी तो उसकी कॉस्ट में कितना इंक्रीज है? तो डेफिनेटली अगर कॉस्ट 50 रुपए थी और उसमें जो इंक्रीज आया वो 25 है। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट कि ये 25 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज? ऐसे, क्योंकि 50 में से 25 बढ़ा ना, 50 के ऊपर 25 बढ़ा तो 50 नीचे आएगा, 25 ऊपर आएगा, एंड परसेंटेज निकालने को हमें परसेंटेज लगानी पड़ेगी। सो व्हाट वी गेट, 2 एंड 5, तो इट इज 50%। और ऐसे भी पता चल रहा है कि आधा रेट बढ़ गया इसका, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when 40% ऑफ ए नंबर, जब ऐसे नंबर बोला तो सबसे पहले अपने नंबर मान लेते, लेट इज ए नंबर x इज एडेड टू 42, तो इसका 40% ऑफ x इज एडेड टू 42, द रिजल्ट इज नंबर। बस जैसे जैसे आपने उस क्वेश्चन को पढ़ते जाना वैसे वैसे उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज करते जाना, देन यू विल सी कि आपको ये चीजें इजी लगेंगी। तो नंबर बोला तो नंबर मान लिया, उसका 40% ले लिया, उसको 42 में ऐड कर दिया, एंड रिजल्ट जो आएगा वो नंबर इटसेल्फ, जो नंबर था वही आ जाएगा। सो 40% का मतलब आपको मैंने बताया है क्या होता है, 40/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड प्लस 42। सो लाइक दिस। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगी और हम एलसीएम ले लें अगर, तो क्या बन जाएगा 4x + 4 420 into x. So what we can calculate from here, 4x + 4 and it is 10x. So हम इसको अगर शिफ्ट करें, so what we get, 6x is equal to, so कैंसिल करेंगे अगर इसको हम, तो it will be 72. So number will be 70. So answer is 70. Okay, next question. Okay, two candidates found an election. One got 60% of the votes and won by 300 votes. Find the total number of votes polled. दो लोगों के बीच में इलेक्शन होता है, एक कैंडिडेट को 65% मिलते हैं, ठीक, और वो 300 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब जो डिफीट होती है उसको कितने परसेंट मिली, 35। अपने से दिमाग लगाना है, आपने ये नहीं सोचना है कि कुछ वोट जो है वो इनवैलिड भी हो, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में। अपना कोई पर्सनल थॉट नहीं डालना है क्वेश्चन में, जो दिया है वो सीधी सी बात। अगर जीतने वाले को 65% मिले हैं तो हारने वाले को 35% मिले, ठीक। सो इट मीन दैट, सो टोटल पोल मान लेते हैं कि एक्स पोल वोट, तो 65 का परसेंट जो होगा, 65 ऑफ एक्स, ये जीतने वाले को मिले, और हारने वाले को कितने मिले, 35% ऑफ एक्स। कितना आ रहा है दोनों का डिफरेंस, 300, ठीक। तो इन दोनों को सॉल्व करने से पहले माइनस ही कर लेते हैं, 65 - 35, 0, 3। इसका मतलब 30% ऑफ एक्स जो होगा वो 300, ठीक। सो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 30/100 into x is equal to 300. So this zeros cancel out with this. So x upon is equal to 300. So cross multiply करेंगे, so it is over 3. तो यहाँ से cancel हो जाएगा. So what we get, 1000. So answer is 1000 votes polled. I hope you understand this. Next question is, in an examination, 52% of the candidates failed in English
and 42 failed in mathematics and 70% in both. इस तरह का क्वेश्चन हो ना जब परसेंटेज में पूछा हो तो 100 लेना बड़ा इजी रहता है. एक्स से भी कर सकते हैं आप. यू कैन सी टोटल मान लेता हूँ कि 100 स्टूडेंट. तो इंग्लिश में फेल कितने हुए? फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में फेल हो गए 52. ठीक है, 52% ऑफ 100 का 52 ही आएगा. और फेल्ड इन मैथ्स कितने हो गए? 42% of 100 is 42. And both failed in both कितने हो गए? 17% of 100 is 70. So failed in English only, इंग्लिश में जो फेल हुए तो ये दोनों में फेल हुए तो 52 माइनस तारा माइनस कर दीजिए. ओके, तो जो इंग्लिश में ही फेल हुए हैं, ओनली फेल्ड इन इंग्लिश, दैट विल बी यहाँ पे 5 और 3, तो 35 फेल्ड इन ओनली इंग्लिश. क्लियर? इसका मतलब समझ गए, इसमें इंग्लिश में भी फेल है और मैथ्स में भी फेल है. हम वो चाहते हैं कि जो ओनली इंग्लिश में फेल हुए हैं. और फिर हम लगा लेते हैं फेल्ड इन मैथ्स ओनली. सो जो ओनली मैथ्स में फेल हुए हैं तो 42 जो है वो टोटल फेल है मैथ्स में, और उसमें 42 में क्या है, वो भी वो इंक्लूडेड होंगे जो इंग्लिश में भी फेल है. तो हम बोथ को माइनस कर देते हैं, बोथ वाले. सो इट इज 5 एंड 24. ठीक. सो इसका मतलब अब अगर हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल फेल्ड मिल जाएंगे. सो ये ओनली इंग्लिश में फेल हुए, ये ओनली मैथ्स में फेल हुए, और जो दोनों में फेल हुए, फेल्ड इन बोथ, दैट विल बी 17 तो दिए. अगर इनका सम अप कर दें हम तो कितना बन गया? 17, 1 कैरी, 4 एंड 3, 77. इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हुए वो 77 फेल हुए. तो पास कितने हुए फिर? तो पास कितने हुए? 100 में से 77 फेल हो गए, तो पास कितने हुए? 23. और इसकी परसेंटेज निकालनी है, इसका मतलब 100 में से 23 पास हुए, तो 23 ओवर 100 है ना. परसेंटेज निकालना है तो डेफिनेटली दैट विल बी 25%. गॉट इट? सो आंसर इज who passed in both subject is 23%. मैं दोनों में पास निकालने थी तो हमने फेल निकाल ली. ओके, नेक्स्ट. The price of an item is increased by 20% and then decreased by 25%, 20%. Find the final price as compared to the original price. अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं आइटम का प्राइस मान लेता हूँ. प्राइस मान लिया मैंने 100. ठीक. इंक्रीज कितना करा? 20%. 20% इंक्रीज करा तो इसका मतलब 100 प्लस 20, क्योंकि 20% ऑफ 100 इज ये आता है. ठीक. फिर क्या करा? डिक्रीज कर दिया. डिक्रीज, डिक्रीज किसको डिक्रीज करा? जो नया प्राइस आया इसको डिक्रीज कर दिया 20%. अब 20% डिक्रीज करा तो यहाँ पे आएगा 120 माइनस 20% ऑफ 120. यहाँ गलती होगी, 100 से नहीं करना है माइनस. 20% ऑफ 120, जो नया प्राइस आया उसमें उसका 20% डिक्रीज करा. सो इसका मतलब यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई कर लो. जीरो यहाँ कैंसिल होगी, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल होगी. सो इट विल बी 24. सो दैट इज 96. तो इसका मतलब नया जो प्राइस है, जो न्यू प्राइस आ गया वो कितना आ गया? 96 आ गया. तो ओरिजिनल प्राइस कितना था? 100. तो फाइंड द फाइनल प्राइस एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस. तो डेफिनेटली कितना चेंज हुआ इसका? सो 4%. 100 से अगर माइनस करें हम इसको
96 4 आया। तो अगर परसेंटेज निकाल लेंगे तो 4/100, so that is 4%. Clear? So it means that 4% आपका लेस होगा, 4% लेस। ओके, तो यहाँ पे बोला था कि फाइंड द फाइनल प्राइसेस कंपेयर टू द ओरिजिनल, सो 4% लेस फ्रॉम ओरिजिनल का। इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। X salary is half that of Y. If X got a 50% rise in his salary and Y got 25% rise in his salary, then percentage increased in the combined salary of the both. तो इस तरह का अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो फिर हम 100 से कर सकते हैं। ठीक, तो X की सैलरी Y की सैलरी की आधी है, तो Y की सैलरी मान ली हमने 100, तो X की सैलरी कितनी होगी? आधी, 50%। अब इसके बाद क्या हुआ? न्यू सैलरी ऑफ X कितना हुआ? इफ X गॉट 50% राइज इन सैलरी, तो X की 50% बढ़ेगी तो 50 का 50% कितना होगा? 25, इसका मतलब उसकी 75 होगी। उसी तरह से न्यू सैलरी ऑफ Y, तो Y की कितनी सैलरी बढ़ी? एंड Y गॉट 25% राइज इन सैलरी, तो Y की सैलरी है 100, इसका 25% कितना होगा? 25 ही होगा। क्लियर? ये आप निकालो, 25% ऑफ 100 25 ही आएगा, तो 120। तो कितना सैलरी इंक्रीज हो गया? अगर दोनों की सैलरी को ऐड अप करें तो कितना बन गया? और तो 200 हो गई, और दोनों की ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 150। दोनों को मिला के यहाँ पे कितनी सैलरी थी दोनों की? वो 150 थी, और अब कितनी होगी? 200। तो कितना इंक्रीज हुआ सैलरी में? इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज हुआ 200 माइनस 150, सो दैट इज 50, 50 का इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज ऑलवेज जब निकालते हैं तो हम जितना ओरिजिनल था उस पे इंक्रीज हुआ, 150 पे 50 इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो दैट विल बी दिस वन, 150 डिवाइड से पर 150 पे 50 बढ़ा है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे हम। सो दैट विल बी परसेंटेज, सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 1 जा 5 and 5 3, so that will be 100 upon 3%, no 33. So this type of question you can do like this. You can watch it again and again, you get the answer of your confusions. If any you can ask me. Okay, next question is, a man spent 20% of his monthly salary on a house rent, 20% house rent पे, out of the balance he spent 25%, 75% on the other house expenses. If he had a balance of 250 rupees at the end of the month, what is the monthly earning of the man? ठीक, so इसमें यहाँ पे 100 तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 250 फिर यूज हो रहा है। तो मान लो कि X की जो मैन की सैलरी है वो मान लिया X है, तो 20% ऑफ X, तो उसका खर्च हो गया हाउस रेंट पे। उसके बाद तो आउट ऑफ बैलेंस ही स्पेंट 70, इसका बचा कितना पहले? तो अगर 20% यहाँ भी यूज कर लिया तो इसका 80% रेट, 80% ऑफ X रिमेनिंग रह गया। नाउ इसका 75%, इसका 75% इसने खर्च करा किसके ऊपर? अदर एक्सपेंसेस के ऊपर, और उसके पास बचा कितना? 250। सो इट मीन दैट 250 बचा, और इन तीनों को हम ऐड करें तो दैट विल बी इक्वल टू X। तो इसको इतना बड़ा सॉल्व करने की बजाय आप खुद ही लगा लो आइडिया कि अगर ये इसका 75% से इसका 75% निकाल लिया हमने,
तो बचा कितना, इट मीन दैट ये जो 250 होगा वो इसका 25% होगा. सो यू कैन राइट आल्सो this is 25% of 80% of x is equal to 250. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. फिर मैं रिपीट करता हूँ, टोटल सैलरी x होगी तो 20% ऑफ x खर्च हो गया, बाकी जो बचा तो 80% बच गया, इसका 75% खर्च इसने अदर हाउसेज एक्सपेंसेस पे किया, तो बचा कितना, इसका 25% बचा, सो दैट इज 250. तो वही मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो इस या तो इसको कैलकुलेट कर लो या इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर विल रिमेन सेम. सो 25% into 80% into x is equal to 250. तो इसको हम कैलकुलेट करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये कट गया, सो 2 and it is 5. So what we get, x upon 5 is equal to 250. So x is 125. So the answer is 1250. So this is the total salary of this person. Okay. So this is the last question of this video. So a mixture of 20%, 20 liters of milk and it contains 10% water. How much water should be added to it so that water may be 20% in the new mixture? Okay. पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इतना आपका टोटल मिक्सचर है, ये मिक्सचर आपके पास, इसमें पानी कितना है, वाटर इज 10%, तो 40% का 10% निकालेंगे, दैट विल बी 40 into 10 over 100. सो एक जीरो कैंसिल होगी, एक जीरो कैंसिल होगी, दैट इज 4 लीटर. इसमें जो वाटर है वो 4 लीटर वाटर है, बाकी जो इसका 36 लीटर बच गया वो मिल्क है. नाउ तो न्यू हमें वाटर ऐड करना है, तो मान लेते हैं कि हमने लेट वाटर एडेड इज इक्वल टू x लीटर. x लीटर ऐड कर दिया तो टोटल वाटर कितना हो गया, टोटल वाटर विल बी 4 + 6 लीटर. और अब ऑब्वियसली जब वाटर डालेंगे तो मिक्सचर भी बढ़ गया होगा, न्यू मिक्सचर, so that will be 40 + 6 लीटर. अभी हमने जब ये न्यू वाटर डाला तो मिक्सचर बढ़ा, तो हमारे पास इस ढंग से हमने ये चेक करना है कि पानी की परसेंटेज कितनी है. ये तो इस मिक्सचर में से इतना परसेंट निकालना है, सो दैट शुड बी इक्वल टू 20. वो 20 आना चाहिए, परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज ऑब्वियस ऐसे बनेगी, यहाँ पे बनेगी परसेंटेज, तो दोनों तरफ से परसेंटेज हटा देते हैं, सो लाइक दिस. जब भी परसेंटेज निकाले तो इनटू 100 करना है, ठीक. तो ये मिल आपको वाटर की परसेंटेज दी, और सेम क्वेश्चन अगर आपको बोला होता है कि मिल्क की कितनी होगी, तो यहाँ पे हम मिल्क को ऊपर रखते, तो मिल्क हम अलग से निकाल लेते हैं. यहाँ पे 36 था, तो फिर यहाँ पे आता 36 + x, मिल्क की कितनी परसेंटेज, तो यहाँ पे मिल्क की परसेंटेज लिख देते, ठीक. तो ऊपर वो लिखना है जिसकी परसेंटेज होगी, और टोटल मिक्सचर. क्वेश्चन में गलती ये होती है कि हम मिक्सचर में x डालना भूल जाते हैं, x ऐड करना भूल जाते हैं, क्योंकि अगर उसमें पानी में डाला तो मिक्सचर तो इंक्रीज हुआ ही होगा. तो स्टूडेंट ज्यादातर यहाँ पे 40 लिखते हैं, देन आंसर. सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी गेट, 4 + 6 एंड इसको मैं शिफ्ट कर दूं उधर को, तो इट विल बी 1/5, कैंसिल हो जाएगा, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी 20 + 5x and 40 + x. So this is 5x - 4, so it is 4x, 5x - x तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे तो 20. So x is equal to 20/4, that is 5. So we have to add 5 लीटर. अगर 5 लीटर हम ऐड करेंगे तो मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज होगा वो 20% हो जाएगा. So that's all today's lecture.